हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी से बहुत दिनों बाद जो है मुलाकात हो रहा है। हालांकि एक दो दिन जो है बीच में वीडियो नहीं आया था, इसके लिए सॉरी, क्योंकि हम कुछ काम में बिजी हो गए थे और वो भी आपके ही काम में बिजी थे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस दौरान जो हम एक दो दिन जो आपके लिए वीडियो नहीं ले पाए, इस दरमियान आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम में लगे हुए थे। और ये काम ये है कि बहुत सारे शिक्षकों से हमने मिलना शुरू किया और इस दरमियान अनेकों तरह के हमको शिक्षक मिले और अनेकों तरह की उनसे बातें हुई और काफी एक्साइटिंग बातें उनसे जो है सामने निकल के आई। बहुत क्रेजी बातें, अगर आप सुनिएगा तो आप भी दंग रह जाइएगा। देखिए, यानी बहुत सारे ऐसे शिक्षक मिले जो हमको यानी जो है, कुछ लोग सक्षमता परीक्षा तो देना चाहते हैं और कुछ लोग कभी सक्षमता परीक्षा देना चाहते ही नहीं है। और कुछ लोग का तो कहना है कि भाई बिना सक्षमता परीक्षा अगर दिए ही अगर हमको राजकर्मी का दर्जा मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। और कुछ लोग तो एकदम अड़े हुए हैं कि चाहे जो हो जाए हमको कभी सक्षमता परीक्षा नहीं देना है। और उन्होंने कई कारण बताए, उन्होंने जबरदस्त कारण बताए कि हमको ये कारण है कि हम सक्षमता कभी देना ही नहीं चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बारी बारी से जानते हैं उन्होंने क्या क्या ऐसे कारण बताए और ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स बताए जो ये लग रहा था कि वो सक्षमता के एकदम सख्त खिलाफ हैं। और उनके पॉइंट्स में भी दम है, क्योंकि उनका जो कहना है उनके पॉइंट्स में भी दम है। आप भी सुनिएगा तो आप भी हैरान रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यानी हमने इस दरमियान जो है बहुत सारे शिक्षकों से बात किया, पर्सनली बात किया। इसमें कई तरह के शिक्षक जो है इसमें शामिल हुए थे। हालांकि हमने कुछ लोगों से ऑनलाइन बात किया, कुछ लोगों से फिजिकली मिल करके बात किया। वो जो है बहुत सारे शिक्षक जो थे, कुछ तो सक्षमता दे भी रहे हैं उनको और कुछ जो है सक्षमता के एकदम सख्त खिलाफ है। तो देखिए, हम आज इस वीडियो में वो उनके लिए बात करने जा रहे हैं जो कभी भी सक्षमता परीक्षा देना ही नहीं चाहते हैं। वो एकदम जो है ये गांठ मान लिए हैं कि हमको कभी सक्षमता परीक्षा देना ही नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। उनसे हमने एक सवाल पूछा था। सवाल ये था कि सक्षमता परीक्षा दिए बिना क्या राजकर्मी बनना संभव है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, यानी जो मेरा सवाल यही था कि क्या सक्षमता परीक्षा दिए बिना यानी आप राजकर्मी बन पाइएगा। तो उनका कहना था कि हम सक्षमता परीक्षा कभी नहीं देंगे, चाहे राजकर्मी बने या ना बने। और उन्होंने इनके लिए कई सारे कारण बताए, बहुत अजीबो टाइप के जो है उनका जवाब था। उनका कहना था कि चाहे जो भी हो जाए हमको राजकर्मी का दर्जा भी मिल जाएगा। हालांकि वो बाद में जाकर के बताए हैं, आपको भी हम बताएंगे। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि सक्षमता परीक्षा दिए बिना क्या आप राजकर्मी बन सकते हैं, तो उनका जवाब था कि हम सक्षमता कभी देंगे ही नहीं। साफ साफ सुनिए, यानी उनका कहना था कि हम कभी सक्षमता देंगे ही नहीं, चाहे सरकार जो भी कर ले। यानी देखिए, उन्होंने ऐसे कई कारण बताए कि यानी परीक्षा नहीं देने का। देखिए, पहला कारण हम देखते हैं। उनका कहना था कि एक बात बताइए कि अगर हम सक्षमता परीक्षा नहीं दे रहे तो क्या हमारी सरकार नौकरी खा जाएगी। ऐसा नहीं हो रहा है, यानी हम नौकरी में बने हुए हैं तो सक्षमता परीक्षा क्यों दें। उनका साफ साफ कहना था कि जब सक्षमता परीक्षा नहीं देने से भी हमारा नौकरी पर कोई खतरा नहीं है, हम नौकरी में बने हुए हैं, तो हम सक्षमता परीक्षा क्यों दें। तो हमने उनसे कहा कि भाई आप राजकर्मी कैसे बनिएगा। तो उनका कहना था कि भाई राजकर्मी से ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी बात उन्होंने बताया। हालांकि सक्षमता परीक्षा देने पर जो जिला बदल जाने की संभावना, उन्होंने कहा कि भाई अगर हम सक्षमता परीक्षा दे भी देते हैं तो जिला तो हमारा सेम नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना था कि अगर होम डिस्ट्रिक्ट मिलता तो शायद सोचते भी, लेकिन जब होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जा रहा है, हम कई साल से अपने जिला में जो है यानी घर पर रह करके नौकरी कर रहे हैं, और अब अगर हम परीक्षा दी है और डिस्ट्रिक्ट बदल दिया गया तो सोचिए कितना बड़ा चैलेंज हो जाएगा। यानी ये देखिए, ये शब्द मेरे नहीं है, कहिएगा तो हम प्रूफ के तौर पर सारे दिखा देंगे। यानी ये शब्द सारे शिक्षकों का है, हमने केवल यहां पर टाइपिंग करवा के आपके सामने लेके आए हैं। यानी उनका कहना था कि अगर हम सक्षमता परीक्षा देंगे तो जिला तो बदल दिया जा रहा है और इस वजह से हमको बहुत सारी दिक्कतें होगी, तो इसलिए वो जिला बदल जाए, इस डर से वो सक्षमता परीक्षा देना ही नहीं चाहते हैं। और भी बहुत सारे कारण बताएं। देखिए, उन्होंने कहा कि नौकरी बहुत कम दिनों का बचा हुआ है। उनका कहना था कि भाई हम कई साल से नौकरी कर रहे हैं, अब नौकरी 6-7-8 साल बचा हुआ ही है, तो अब बताइए अब सक्षमता परीक्षा देकर कौन माने झंडा हम गाड़ देंगे।
हालांकि उनके भी बात में दम है कि जब नौकरी कम साल का बचा हुआ है और अगर जिला ट्रांसफर कर दिया तो बहुत सारे समस्या हो जाएगा। तो उनका ये भी हमको पॉइंट बहुत जोरदार लगा। और कुछ शिक्षकों ने हालांकि उनका जवाब जो था कि जो उनका कहना था कि जो वैसे शिक्षक जो इस बार सक्षमता परीक्षा दिए हैं वो भी तो परेशानी चल रहे हैं ना, है यानी जिला को लेकर के या कुछ गड़बड़ी हो गया है फॉर्म भरने में उसको लेकर के, क्या वो खुश है? क्या उन लोगों का कहना था ऐसा कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा इस बार दिए हैं क्या वो खुश हैं? वाकई में वो भी परेशान ही चल रहे हैं क्योंकि उनका जिला जो है बदल दिया गया है, इस वजह से शिक्षक परेशान चल रहे हैं। यानी ये साफ साफ जो है यानी 100% सक्षमता के एकदम खिलाफ है और कभी देना नहीं चाहते हैं। हालांकि नेक्स्ट कारण उन्होंने बताया कि होम डिस्ट्रिक्ट का अभी तक कोई गारंटी सरकार नहीं दिया है या शिक्षा विभाग दिया है। उनका कहना था कि अगर सरकार गारंटी दे देती कि आप जो है अपने होम में ही रहिएगा, होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहिएगा, तब शायद सक्षमता परीक्षा दिया जा भी सकता था। लेकिन ये 3 चॉइस हटाने का अभी तक नाम नहीं ले रहे हैं। तो अभी तक जब 3 चॉइस वो नहीं हटाएंगे तो जिला तो वो कन्फर्म बदलेंगे ही। और जिस तरीके से इस बार हुआ भी है क्योंकि बहुत लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट देने के बावजूद भी उनको जो है डिस्ट्रिक्ट बदल दिया गया। तो जो है उनके पास ये शंका है कि अगर सरकारी गारंटी दे देती कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट में ही रखते हैं तब सक्षमता परीक्षा देते, ऐसे हम सक्षमता परीक्षा देने वाले नहीं हैं। ये सारे के सारे जो बयानात हम बता रहे हैं ये शिक्षकों के कथन है, कहिएगा तो सारा हम स्क्रीनशॉट आपको दिखा देंगे। नेक्स्ट हमारा अगर आगे हम बात करें तो बहुत सारे कहें कि ये तो कई अभी कुछ कारण बताए हैं, ऐसे बहुत सारे कारण उन्होंने बताए, गिनती करा दिए कि सक्षमता परीक्षा न देने के क्या क्या कारण है। नेक्स्ट कारण उन्होंने बताया कि सैलरी में भी तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रहा है ना। उनका कहना था कि सैलरी अगर बहुत ज्यादा बढ़ता तब भी शायद कोई विचार करने वाला बात था। अगर जिला बदल देती है सरकार सक्षमता परीक्षा देने के बाद और हमारा जो है जिला बदल जाता है, वहां रहने का खर्च भी तो बढ़ेगा और थोड़ा बहुत सैलरी ही बढ़ रहा है, तो उससे क्या सक्षमता परीक्षा देने से क्या हमको बहुत ज्यादा लाभ होगा? या भाई थोड़ा बहुत तो लाभ होगा लेकिन बहुत ज्यादा तो लाभ नहीं हो रहा है। और उनका कहना था कि हम 20 साल से घर में है, अब 5-7 साल 8 साल का नौकरी बचा हुआ है, तो अब कहाँ जाएंगे? यानी अब एज ढल चुका है, वो परिवार के साथ खुश है। उनका कहना था कि जिला बदलने से खर्च पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और परिवार से दूर भी रहना पड़ेगा, इससे बेटर है कि अपने घर पर रहो, सक्षमता परीक्षा मत दो। यानी वो कहीं ना कहीं एकदम 100% ये तोड़ निकाल चुके हैं कि हमको सक्षमता परीक्षा नहीं देना है। और ये सब आपको हम बता रहे हैं कि ये जितने भी बातें हम बताए हैं क्योंकि हमने बहुत सारे शिक्षकों से मिला है और बहुत सारे शिक्षकों से ऑनलाइन बात और जो है उनके से चैटिंग हुआ है और ये सारी बात निष्कर्ष निकल के आया है। और बहुत सारे शिक्षकों का कहना है कि होम डिस्ट्रिक्ट में हम खुश हैं। उनका कहना है कि भाई हम सक्षमता परीक्षा कभी नहीं देंगे, हमको जो जिस होम डिस्ट्रिक्ट में मिला हुआ है जॉब, कुछ सालों का जॉब बच रहा है, हम होम डिस्ट्रिक्ट में खुश है। हालांकि आपको सुनने में अजीब जरूर लगेगा लेकिन बात कहीं ना कहीं सही है। अगर उनको लग रहा है कि हम होम डिस्ट्रिक्ट में खुश है तो भाई शायद बेटर ही है। नेक्स्ट सुनिए जवाब। उनका और भी कहना था कि राजकर्मी बनने से ज्यादा उनको जो है होम डिस्ट्रिक्ट यानी अपने घर और अपने परिवार के साथ रहने में खुशी है। उनका कहना था कि अगर मान लिया जाए हमको राजकर्मी का दर्जा मिल जाता है और बहुत दूर अगर भेज देता है तो आने जाने की परेशानी और परिवार से दूर रहना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। उनका कहना था कि भाई हम परिवार के साथ हैं, कुछ पैसा कम हो मिल रहा है तब भी हम खुश हैं और घर पर है सबसे बेहतर है। उनका कहना एक बात और था कि सरकार से देखिए एक बात और है, एक लास्ट जाते जाते एक बात और उन्होंने बताया, क्योंकि देखिए ये किसी एक आदमी का बात नहीं, हमने बहुत सारे शिक्षकों से बात किया है ये। तो उनका कहना था कि देखिए सरकार हर हाल में राजकर्मी भी हमें बनाएगी और ये सरकार को मानना पड़ेगा और किसी भी हर हालत में उनको राजकर्मी सभी को बनाना पड़ेगा। उनका कहना था कि भाई हम सभी लोग क्योंकि इतना सालों से मेहनत कर रहे हैं, इतना सालों से बिहार का सेवा कर रहे हैं, तो इसके बदले सरकार हमको राजकर्मी जरूर बनाएगी। और उनका यह भी कहना था कि हम राजकर्मी का दर्जा ले भी लेंगे। अब हमने पूछा कि भाई ऐसा कैसे संभव होगा, आप सक्षमता परीक्षा जब नहीं दीजिएगा तो? क्योंकि देखिए हमने काउंटर क्वेश्चन किया है उनसे, तो उनका जवाब था कि भाई अभी जो है अभी सरकार भले जो भी कर रही है लेकिन वो सरकार आज न कल मानेगी। हालांकि उन्होंने डेट नहीं बताया कि भाई कब तक ऐसा होगा, लेकिन उन सभी बहुत देखिए
तो ओवरऑल बात हमारा इस वीडियो में यही था कि अभी भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक बचे हुए हैं जो सक्षमता परीक्षा के वाकई में खिलाफ हैं। उनके पास सक्षमता परीक्षा न देने का कई सारे कारण हैं और बहुत सारे लोग जिनका होम डिस्ट्रिक्ट में है और सब लोग अपने घर पर रह करके नौकरी जो कर रहे हैं उनको वो घर पर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी खुश हैं, परिवार के साथ हैं और वो दूर दराज जाना नहीं चाहते हैं। और बहुत लोग का तो ये भी कहना था कि भाई जब जॉब ही कम सालों का बचा हुआ है और अब जाकर के 20 साल 15 साल के बाद सरकार करिए कि हम राजकर्मी बना रहे हैं तो राजकर्मी सरकार ऐसे ही बना देना, ये कंडीशन क्या दे रही है और दूसरा जिला में क्यों भेज रही है। अगर एक बार के लिए सोच भी ले कि हम राजकर्मी जो है बनने के लिए सक्षमता परीक्षा दे भी तो सरकार इस बात का गारंटी कहां दे रही है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट में ही रखेंगे। हालांकि उनके भी बात में लॉजिक है, दम है। तो हालांकि हमने उनके केवल व्यू लिए थे और उनको व्यू हम केवल मीडिएटर के तौर पर आपके पास आपको भेज रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, ठीक, और आपको पढ़ के हम सुना रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप देखिए। तो अब रहा बात कि क्या ये सच में हो पाएगा। तो देखिए हम सभी लोग का ये लगातार प्रयास चल रहा है कि ऐसा ही कुछ हो कि बिना एग्जाम दिए बिना सबको राजकर्मी बनाया जाए और शायद इसी में सबको जो है भलाई है। हालांकि सक्षमता परीक्षा 1 भी हुआ, 2 भी हुआ, शायद 3 भी सरकार ले ले, लेकिन अंत आते आते विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को ऐसा करना पड़ सकता है क्योंकि अभी भी बहुत सारे शिक्षक वो कभी जो है सक्षमता देना ही नहीं चाहते हैं और उनको राजकर्मी सरकार अगर बनाना चाहती है और उनको लगता है कि उनसे वो बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उनको राजकर्मी का तो दर्जा देना ही पड़ेगा। और वो कहीं ना कहीं ये विधानसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है, देखिए लोकसभा के चुनाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं विधानसभा के चुनाव क्योंकि वो राज्य का शासन की बात होता है। इसलिए बहुत सारे शिक्षकों का ये मन में है कि भाई इस बार चाहे जो हो जाए हमको सक्षमता परीक्षा दिए बिना राजकर्मी बन जाएंगे। और हालांकि बहुत सारे शिक्षक यानी एग्जाम दे भी रहे हैं, इसमें जो भी जिनका भी सोच है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हालांकि इन सभी का जो विचार था हमने आपको सुनाया, आपको बताया। हालांकि हो सकता है कि इस बार ऐसे विचार रखने वाले में से हो सकता है कि आप जो सुन रहे हैं आप भी हो। तो चलिए, हालांकि ये भी विचार बहुत अच्छा है कि सबको जो है बिना एग्जाम लिए होम डिस्ट्रिक्ट देते हुए जहां पर वो नौकरी कर रहे थे अगर उनको जो है राजकर्मी बना दिया जाता तो शायद सबसे अच्छा होता और यही होना भी चाहिए था क्योंकि अब जब 20 साल से लगातार शिक्षक जॉब कर रहे हैं और अपने जिला में ही कर रहे हैं तो अब उनका जिला बदलना उचित नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताते हैं। हालांकि 1-2 दिन वीडियो लाने में थोड़ा दिक्कत जरूर हो गया है क्योंकि कुछ हमें डाटा एनालिसिस कर रहे थे इसलिए देर हुआ था। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा। तो चलिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वो अपडेट शिक्षकों से संबंधित आपको जरूर मिलते रहेगा और जो भी एजुकेशन से संबंधित बिहार में मुद्दे होंगे वो सारे मुद्दे आपको बताए जाएंगे। सारे चीज आपको एकदम तुरंत के तुरंत आपको अपडेट कराया जाएगा और एकदम फैक्ट्स के साथ, डाटा के साथ। और हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको हूबहू डाटा आपको दिया जाए ताकि कोई भी चीज की आपको दिक्कत ना हो और आपको मिसयूज या मिसगाइड करने का कोई कोशिश ना करे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ लोगों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो लोग नए लोग होंगे वो भी जुड़ सके, उनके पास भी जो है ऑथेंटिक जानकारी पहुंच सके। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।